आज के इस गहन पड़ताल में हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसे ज्यादातर लोग अब जानते हैं विलन मानते हैं, शकुनी। हाँ, शकुनी। लेकिन क्या वो सिर्फ एक खलनायक थे या कहानी में कुछ और भी पढ़ते हैं? बिल्कुल यही तो जानना है। हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब कुछ लोक कथाएं, कुछ अलग तरह के टेक्स्ट्स, जी, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। शकुनी के कामों के पीछे सिर्फ जलन या बुराई नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी थी और शायद अपने कुल का बदला लेने की एक मजबूरी कह सकते हैं। अच्छा, तो यही समझना ही हमारा मिशन है आज। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? गांधार से? हाँ, गांधार से। राजकुमारी गांधारी की शादी तय होती है हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से, जो देख नहीं सकते थे। हाँ, ये तो पता है, लेकिन इसमें एक पेंच था शायद, कोई भविष्यवाणी। जी, एक भविष्यवाणी थी कि गांधारी का जो पहला पति होगा उसकी उम्र कम होगी, वो जल्दी मर जाएगा। ओह, तो फिर? तो इससे बचने के लिए राजा सुबल ने, गांधारी के पिता ने, एक गुप्त तरीका निकाला। कहते हैं कि गांधारी की एक सांकेतिक शादी एक बकरे से करवाई गई। बकरे से? हाँ, और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। तो मतलब वो पहला पति तो चला गया, धृतराष्ट्र टेक्निकली रूप से दूसरे पति बने। लेकिन ये बात छुपाई गई थी हस्तिनापुर से। हाँ, जाहिर है, पर जब वहां ये राज खुला तो इसे कुरुवंश का बहुत बड़ा अपमान माना गया। और धृतराष्ट्र का गुस्सा? बहुत ज्यादा। उन्होंने गांधार के राजा सुबल और उनके सभी 100 बेटों को शकुनी समेत बंदी बना लिया। 100 के 100 बेटे? हाँ जी, और सजा क्या थी? मौत। लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे, भूखा मारकर। भूखा मारकर मतलब? रोजाना उन 101 लोगों के लिए सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। 101 लोगों के लिए बस एक मुट्ठी? ये तो विश्वास करना मुश्किल है। बिल्कुल। तब उस गांधार परिवार ने, उन कैदियों ने एक बहुत ही कठिन, दिल दहला देने वाला फैसला लिया। क्या? कि सारा का सारा अनाज सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान बेटे को, शकुनी को। ताकि वो बच सके। हाँ, ताकि वो जिंदा रहे और इस अपमान का, अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता और भाइयों को जी, भूख से मरते हुए देखा, एक एक करके। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उसके जहन में बैठ गया। और कहते हैं मरते हुए राजा सुबल ने शकुनी को कुछ दिया भी था, कोई वरदान। हाँ, ये लोक कथाओं में आता है कि उन्होंने शकुनी से कहा कि मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बना लेना। रीढ़ की हड्डी से? हाँ, और ये वरदान दिया कि वो पासे हमेशा तुम्हारी मर्जी से चलेंगे, जैसे उनमें मेरी आत्मा हो। ओह, तो यही वो पासे थे? हाँ, यही वो पासे थे जो बाद में शकुनी के बदले का सबसे बड़ा हथियार बने। तो जब शकुनी कैद से छूटा, वो हस्तिनापुर वापस आया। बिल्कुल। पर अब उसका मकसद साफ था। बिल्कुल, बदला। वो दुर्योधन का चहेता मामा बन गया, अपनी तेज बुद्धि और उन खास पासों का इस्तेमाल करके। उसने कुरुवंश में फूट डालनी शुरू कर दी। जी, और वो जो चौसर का खेल था, जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया, वो कोई मामूली खेल नहीं था। वो शकुनी के प्लान का पहला बड़ा कदम था। उसी ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। युद्ध में शकुनी का अंत किसके हाथों हुआ? सहदेव के हाथों। 5 पांडवों में से एक। सहदेव ने कसम खाई थी कि वो शकुनी को मारेगा, और युद्ध के आखिरी दिनों में उसने अपनी कसम पूरी की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। एक बात और है जो थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, वो स्वर्ग वाली बात। जी, कुछ लोक मान्यताएं कहती हैं कि इतने पाप करने, इतना विनाश करने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग मिला। ऐसा क्यों? देखिए, तर्क ये दिया जाता है कि शकुनी में जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया, कोई निजी लालच नहीं था। मतलब उसका पूरा जीवन अपने कुल के अपमान का बदला लेने के एक कर्तव्य को पूरा करने में लगा था। उसने अपने मरते पिता और भाइयों से जो वादा किया था वो निभाया। तो कर्तव्य निभाने की वजह से स्वर्ग मिला, ये एक अलग नजरिया है। ये सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन इस बदले के चक्र का अंत भी तो दुखद ही हुआ। हाँ, वो गांधारी का श्राप। जी, अपने 100 बेटों के मरने के बाद दुख में डूबी गांधारी ने अपने ही भाई शकुनी और उसके राज्य गांधार को श्राप दे दिया। क्या श्राप था? कि वहां कभी शांति नहीं होगी, हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। तो देखिए, बदला लेने वाले को अंत में मिला क्या? श्राप। तो आखिर में हम शकुनी को कैसे देखें? क्या वो सिर्फ एक बुरा आदमी था या हालात का मारा, एक भयानक कर्तव्य के बोझ तले दबा हुआ एक इंसान? सही कहा। ये सवाल ही शायद सबसे अहम है।
जब हम बदले को कर्तव्य का नाम दे देते हैं तो क्या वो सही हो जाता है? और उस तथाकथित कर्तव्य की, उस बदले की असली कीमत कौन चुकाता है? व्यक्ति, परिवार या शायद पूरी की पूरी पीढ़ियां? यही सवाल है जिसके साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।